प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम छठी क्लास के विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 15 जो कि 27 अगस्त के लिए है उसको पढ़ेंगे। छात्रों, इससे पहली वर्कशीट में आप भोजन के घटक के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है और वसा है। इन सब बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। आज भोजन के घटक का अगला हिस्सा है। इसमें हम अभावजन्य रोग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कैसे जो भोजन के घटक होते हैं, यानी जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व किसी एक पोषक तत्व के अभाव में हमारे शरीर में कैसी विकृतियाँ आ जाती हैं। और जब कई सारे पोषकों का अभाव होता है तो हमारे शरीर में कई सारी विकृतियाँ यानी बीमारियाँ आने लगती हैं। इस पर पढ़ेंगे और किस विटामिन या खनिज से कौन सा रोग या विकृति उत्पन्न होती है इसको भी जानेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो 3 या 4 मिनट का होगा तो इसे पूरी देखिएगा। शुरू करते हैं। सभी पोषक तत्व अधिकतर एक भोज्य पदार्थ के नहीं होते। जैसे सभी एक ही भोज्य पदार्थ में सभी पोषक तत्व नहीं होते हैं, तो हमें सभी पोषक तत्वों के लिए अपने भोजन में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों, खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करना होता है। पोषक तत्वों की कमी होती है तो जब हमारे शरीर में कोई विशेष पोषक बहुत लंबे समय तक नहीं मिलता है। भाई हमारे शरीर में पोषक तत्व की तभी कमी होगी जब शरीर को वह पोषक तत्व मिलने लगेगा नहीं। कहने का मतलब ये है हम उस पोषक तत्व को देने वाले खाद्य पदार्थ का उपयोग नहीं करते हैं। समझ करिए कि जैसे आपने खाने में केवल दाल चावल सब्जी खा रहे हो, रोटी और दूध नहीं खा रहे हो, तो यानी कि आपके अंदर कुछ पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। आप हरी सब्जी नहीं खा रहे हो, गाजर नहीं खा रहे हो तो विटामिन ए नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपके अंदर विटामिन ए की कमी हो जाएगी, जिसका आपकी आँखों पर असर पड़ेगा। तो यदि पोषकों की कमी एक या अधिक पोषक तत्व के कारण होती है तो बहुत सारी बीमारियां या विकृतियाँ हो जाती हैं। और यदि कोई शरीर में पोषक तत्व की कमी एक या अधिक पोषक तत्व के कारण होती है तो हमारे शरीर में विकृति या बीमारी हो जाती है। तो कैसे कि अभावजन्य रोग वह रोग है जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं और मुख्यतः खनिज, लवण या पानी के कारण हमारे शरीर में होते हैं। यानी कि देखिए रोग कई प्रकार के होते हैं अभावजन्य। जैसे मान लीजिए आपको मलेरिया हो गया तो मलेरिया अभावजन्य रोग नहीं है। कोरोना हो गया, कोरोना अभावजन्य नहीं है। आपके शरीर में कोई पोषक तो कम नहीं हुआ है, ये तो वायरस का रोग है। लेकिन अभावजन्य रोग वो होते हैं जो हमारे शरीर में खनिज, लवण या खनिज पदार्थ या जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी के कारण होते हैं और फिर बीमारियाँ होने लगती हैं। तो जैसे अब देखते हैं किस विटामिन या खनिज लवण के कारण क्या रोग होता है या हमारे शरीर में कौन से विकार उत्पन्न होते हैं। तो विटामिन ए से वर्णांधता यानी आँखों का रोग होता है। आपकी आँखों की रोशनी कमज़ोर होने लगती है। विटामिन B1 से बेरी रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है यानी हड्डियाँ सूख जाती हैं। कैल्शियम की कमी से आपकी हड्डियाँ और दांत क्षय हो जाते हैं यानी कमज़ोर होने लगते हैं। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग यानी गले में सूजन हो जाती है। लोहा की कमी से अरक्तता यानी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। अब देखिए ये सब चीज़ें हैं पोषक। तो अगर हरी सब्जियां आप नहीं खा रहे हैं, दूध या नहीं खा रहे हैं, दाल नहीं ले रहे हैं तो यानी आयरन की कमी आपके अंदर होने लगेगी, फिर आप अरक्तता के शिकार हो जाएंगे। तो ये सारे विटामिन और इनसे कौन कौन से रोग होते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप खाना खाएँ हेल्दी फूड खाएँ, यानी हरी सब्जियाँ खाएँ, फल खाएँ, दूध खाएँ, पनीर खाएँ, आप तेल खाएँ, मांस अंडा भी खा सकते हैं। तो ये सब हेल्दी फूड है जिनसे हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं और सबका थोड़ा थोड़ा उपयोग करें। ऐसा नहीं केवल दूध ही पी रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ की आपके अंदर कमी हो जाएगी। इसीलिए संतुलित आहार लेना जरूरी है। अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। उन विटामिन और खनिज लवणों का नाम लिखिए जिनकी कमी के कारण बीमारियां या विकृतियों के लक्षण होते हैं। जैसे गले में सूजन किसके कारण होता है? आयोडीन, क्योंकि आयोडीन क्या है? घेंघा रोग होता है। घेंघा मतलब गले में सूजन। हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, कैल्शियम या विटामिन डी भी लिख सकते हैं। वर्णांधता विटामिन ए के कारण होता है। विटामिन ए, ये तीनों हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को पुनर्व्याख्यायित करके उन बीमारियों को पहचानिए जो विटामिन और खनिज लक्षणों की कमी के कारण होती है। तो देखिए बस इनमें अक्षर आगे पीछे। जैसे ये क्या है? बेरी,
ये स्कर्वी, रिकेट्स, अरक्तता। बस आपको इनको फिर से सही लिख देना है। और आप चाहें तो ये अरक्तता जैसे किसी कमी से होती है, लोहा की कमी से होगी, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होती है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन बी, तो ऐसे ही हो जाएगा। आप इनके बारे में इन्हें याद कर लीजिए और इस वर्कशीट को करके अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करें। थैंक यू।